किया। नारद जी ने जाकर के कंस को समझाया कि दुष्ट कंस, तुम्हारा शत्रु श्री कृष्ण दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तब कंस ने विचार किया, कैसे क्या करूं, आप कैसे कह सकते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, कितने राक्षस भेजे मैंने, सब मार दिए उसने। तब नारद जी ने समझाया, बोले कि अपने नगर में तो श्वान भी शेर बन जाता है, अभी तक तुमने राक्षस उनके पास भेजे हैं, उनको तुमने अपने नगर में नहीं बुलाया। बोले भले ही हाथी कितना भी विशाल हो, लेकिन जब जलाशय में प्रवेश करता है तो जलाशय का मगरमच्छ उससे ज्यादा बलशाली होता है, और अभी तक तुमने सबको भेजा है, अब तुम उनको बुलवाओ। तब आपने श्री अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए, वृंदावन जाकर के नंद बाबा, यशोदा मैया सबसे अनुग्रह किया कि कंस ने धनुर्यज्ञ किया, और उस धनुर्यज्ञ में ब्रज के अलग अलग स्थानों से लोगों को पुरस्कार देने के लिए बुला रहे हैं। उसी बीच आपके दोनों पुत्र कृष्ण बलराम को पुरस्कृत करने के लिए बुलाया गया है, आप पधारो। यशोदा मैया बोली, मोह तो अपनो लाला ना भेजनो, कोई पुरस्कार ना चाहिए। लेकिन ठाकुर जी ने ही फिर यशोदा मैया से कहा, मैया सबके बालक पुरस्कार ले, मैं ले लूं तो का बुराई है, मैं जाऊंगा। और सब बातें हुई, बहुत रोई यशोदा मैया, सब ब्रजवासी भी बड़े व्याकुल हो गए। ठाकुर जी ने सबको आश्वासन दिया, मैं परसों आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा चले गए। मथुरा जाकर के ठाकुर जी ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, सबका उद्धार करते हुए भगवान ने रणभूमि में प्रवेश किया। अब आप देखेंगे कि वृंदावन के श्री कृष्ण का जो स्वरूप था और अब जो कथा में स्वरूप आएगा, उनमें आपको थोड़ा अंतर लगेगा। कल तक जो आप कृष्ण के दर्शन कर रहे थे कथा में, वे स्वभाव युक्त कृष्ण थे, पर अब जिन कृष्ण का आपको दर्शन होगा, ये प्रभाव युक्त कृष्ण होंगे। वृंदावन के बाहर ठाकुर जी अपने प्रभाव में आ जाते हैं, वृंदावन में ठाकुर जी स्वभाव, ये देखो हर व्यक्ति करता है, घर में व्यक्ति प्रभाव नहीं दिखाता। मेरी नेताजी से पहुंच है, मेरी उनसे पहुंच है, मैं यहाँ जाता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, ये सब बाहर करता है व्यक्ति, अपने बच्चे पत्नी के आगे थोड़ी बोलता है।